पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर मुआहिदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किन शराइत पर करवाया। दोनों ममालिक ने 6 मई से 10 मई के दौरान एक दूसरे पर हमले करके कितना नुकसान उठाया। 4 दिन की इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी रही है। जहाँ तक ताल्लुक है सीज फायर मुआहदे का, अगर खिलाफ वर्जी होगी तो हमारा रिस्पॉन्स इससे भी सख्त होगा। सर, इससे पहले भी 99 में कारगिल के मामले में और फिर उसके बाद भी ये कशीदगी होती रही पाकिस्तान भारत के बॉर्डर्स पे। फिर सीज फायर मुआहदे होते हैं। ये सीज फायर मुआहदे होते क्या हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं वो कैसे आके पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा करा सकते हैं। 4 दिन की इंडिया पाकिस्तान की एक कशीदगी रही है, जिसका परसों का दिन तो खैर उस कशीदगी की एक इंतहा था। जहाँ तक ताल्लुक है सीज फायर मुआहदे का, जब भी दो अफ्रीकैन के दरमियान कोई इस तरह का आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसी न किसी स्टेज के ऊपर कुछ सालिस बीच में आ जाते हैं, इंटरनेशनल सालिस आ जाते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा आ जाएगी, तो वो दोनों अफ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से एक सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है। उसमें कुछ बुनियादी शर्तें रखी जाती हैं और वही शर्तें होती हैं जो दोनों अफ्रीक मानते हैं, और वो शर्तें उसी सीज़ फायर मुआहदे की ज़ामिन भी होती हैं। और जैसे आपने कहा कि उसमें अगर खिलाफ वर्जी करे, ज़ाहिर है दोनों फ्रीक मानते हैं तो बीच में कुछ सालिसी के लिए बैठता है। अगर खिलाफ वर्जी होगी तो जो भी मुतासरा फ्रीक है वो उसी ज़ामिन को वापस रेफ़र करेगा और वो फिर दूसरे फ्रीक से बात करके तो उस बेसिकली इस खिलाफ वर्जी को ख़त्म करेगा। क्योंकि याद रखें कि जब दोनों साइड्स मान जाती हैं तभी होता है, और अमूमन देखा यह गया है कि सीज़ फायर मुआहदों की बाय एंड लार्ज उसके ऊपर अमल किया जाता है। ये कम हुआ है कि सीज़ फायर मुआहदा हो गया है तो उस पर अमल हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर मुआहदा हुआ वो किन शराइत पर हुआ है और क्या उन शराइत पर अब अमल दरामद शुरू होने वाला है? क्योंकि आज बता रहे DGMOs की मुलाकातें भी होनी है पाकिस्तान और भारत की। अभी तक शराइत सामने नहीं आई क्योंकि ये अमरीकी सदर ने बीच में इस सालिसी का किरदार अदा किया। और आपको ये बताता चलो, हम सबको पता होना चाहिए कि सीज़ फायर की ख्वाहिश कोई हमारी नहीं थी, ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी जिसने अमेरिका को जाके, बिकॉज हिंदुस्तान को इस जंग के आखिरी दिन यानी कि परसों हिंदुस्तान को जो पाकिस्तान की फ़ौज और एयर फोर्स ने जो उनके साथ किया है, उनको महसूस हो गया था कि वो अभी मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमने उस सीज़ फायर की ख्वाहिश को जो कि अमेरिका की तरफ से आई, हमने एक्सेप्ट इसलिए किया कि हम एक अमन पसंद मुल्क है और इसलिए हमने उनसे कोऑपरेट किया है। शर्तें भी नहीं आई क्योंकि आपको पता है उस दिन डिसाइड हुआ था कि दोनों फ्रीक किसी गैर जानिबदार थर्ड प्लेस के ऊपर मिलेंगे जो कि शायद 13 को मिलना है उन्होंने, और वहाँ पर जाके इसके जो है ना फिर नोक पलक ठीक होगी, डिटेल्स डिस्कस होंगी, तभी पता चलेगा शराइत क्या है। इन 4 दिनों में पाकिस्तान और भारत का कितना नुकसान हो चुका है? क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने हमले किए और पाकिस्तान ने जवाबी वार किया। एक तो 6-7 की रात को किया और फिर दोबारा फिर किया उन्होंने पाकिस्तान ने। तो फिर दोनों मुल्कों का कितना नुकसान हो चुका है? मतलब कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी तबाह हुई हैं, शहरी इलाके भी तबाह हुए हैं, तो कितना नुकसान हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वैसे कोई हमारा फ़ौजी नुकसान या हमारा तनसीबात का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हमारा एक बड़ा नुकसान हुआ। हमारे 33 बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें गईं, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल थे। हिंदुस्तान ने उनको टारगेट किया एक बुज़दिल दुश्मन की हैसियत से। उसके अलावा ज़्यादा हिंदुस्तान के नुकसान का ताल्लुक है, हमने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, हम बना सकते थे। हमने उनके फ़ौजी टारगेट्स को निशाना बनाया, और उस नुकसान कितना हुआ है उसका सिर्फ आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। अगर वो नुकसान छोटा मोटा होता तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क कभी भी भाग के अमेरिका की मिन्नतें ना करता कि पाकिस्तान को रोकें और एक सीज़ फायर मुआहदा करा दें ताकि ये जंग यहीं पर ख़त्म हो। हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ खबरें तो टीवी में आपने देखी हैं, मिलिटरीली बहुत बुरे तरीके से वो हिट हुए हैं। कि भारत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो अभी भी कशीदगी कर रहा है बॉर्डर्स पे, पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे। हिंदुस्तान को हमने ऐसा सबक सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चांस ही नहीं ले सकता, और हमने अमेरिका को बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि अगर इन्होंने दोबारा हरकत की नहीं करने की कोशिश भी की तो हमारा रिस्पांस इससे भी सख्त होगा और इससे भी बड़ा रिस्पांस हमारा होगा। सर, भारत को पाकिस्तान से किस चीज़ का खौफ है? देखा जाए तो दिफाई पावर में, दिफाई ताकत में वो पाकिस्तान से बड़ा है, रकबे के लिहाज से भी बड़ा है, उनकी फ़ौज भी बड़ी है, फिर भी पाकिस्तान से क्यों डरता है भारत? भारत डरता है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी एक मोटिवेटेड कौम है, ईमान तकवा जहाद फीस भी पे यकीन रखते हैं,
मुत्तहद हैं पाकिस्तानी, अपनी जान हथेली पर रख के चलते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से है। पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तादाद में कम है लेकिन प्रोफेशनल इंडिया से बहुत बेहतर है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारी एयरफोर्स टेक्निकली और प्रोफेशनली इंडिया की एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा आगे है। तो ओवरऑल जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज उनसे प्रोफेशनली बेहतर है, डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, वो उनसे हमसे कहीं पीछे हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। लीडरशिप में हमारी कॉम्पिटेंट है। इन तमाम चीज़ों की वजह से वो पाकिस्तान से कितने खौफज़दा है आपने परसों देख लिया। क्या पाकिस्तान भारत की आइंदा आने वाले दिनों में जंग हो सकती है क्या, या फिर इसी तरह की कशीदगी दोबारा शुरू हो सकती है? अगर वो जो DGMO उसकी मुलाकात में कोई मामला तय नहीं पाते तो फिर कोई जंग के आसार हैं क्या, और अफवाज पाकिस्तान किस हद तक तैयार है पाकिस्तान भारत की जंग के लिए? देखिए जी, हिंदुस्तान के साथ जंग की सी सूरत हाल तो हर वक्त रहती है। वो दुश्मन कैसे आपको पता ही है, वो ना किसी बात पे कायम रहते हैं। उनका बयानिया, उनकी सोच, उनका नज़रिया झूठ, नफ़रत, पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। लेकिन फ़िलहाल जो उनके साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने किया उनके साथ, मेरे नहीं ख्याल कि फ़ौरी तौर पर एक ऐसा कुछ चांस लेंगे। लेकिन फिर भी हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है और उनकी साजिशों से, उनकी रीशा दवानियों से, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है और वो हमारे वक्त हर वक्त तैयार है। इस जंग का एक फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पिछले 54 साल से जंग नहीं हुई थी खुल्लम खुला, अभी उनको पता लग गया है एटलीस्ट उनकी 2 नस्लें तो और पाकिस्तान के साथ चांस नहीं ले सकती। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है उनके चेहरे भी खुल के सामने आ गया कि हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। तुर्की, चाइना, अजरबैजान और इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में भी खबरें आ रही हैं। क्या इन ममालिकिन ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है और किस तरह से सपोर्ट किया? मॉरल सपोर्ट लोग करते हैं, फिजिकल तो कोई नहीं करता। और वही दोस्त हमारे साथ खड़े रहे हैं जिनसे हमें तवक्को थी। तुर्की है, मुत्तहदा अरब अमारात है, ज़ाहिर है सऊदी अरब भी है, चीन तो डेफिनेटली है ही है। ये हमारे करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क भी हैं और चीन, और सबसे ज़्यादा मतलब चीन की इसलिए कहेंगे कि चीन ने पाकिस्तान को, ज़ाहिर उनके साथ हमारा क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन है, तो उनकी तरफ से हमें जो इमदाद मिल रही है या अंदर मिलेगी, डिफरेंट नेचर की है। बट दूसरे जो दोस्त हमारे ममालिक, जैसे मैंने कहा UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की, डेफिनेटली उनकी तरफ से पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट हासिल रही है।